आज भय मुक्त आदमी घूम रहा है सारे उसमें, पूरे प्रदेश में भय मुक्त घूम रहा है आदमी। किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई डकैती नहीं, कोई छीना झपटी नहीं। हमारी माता बहनें सुरक्षित चल रही है रोड पे, सबसे मेन चीज़ है। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? पिछले 20 सालों से हमने बहुत गुंडई झेली है यूपी में। हमारे यहाँ तो ऐसे भी थे कि मतलब अभी बैलेट पेपर और ईवीएम की बात हो रही थी, वो बैठ जाते थे, पूरा बूथ कैप्चर कर लेते थे और एक बंदा बैठ के ही पूरा ठप्पा मार के बैलेट पेपर से सबका वोट डाल देता था। योगी बाबा बहुत अच्छे हैं। चाहे मेरे को 1 रुपये की चीज़ नहीं मिली अभी तक, मैंने नहीं ली और न मेरे पास है योगी सरकार की, मगर मैं उनको वोट देना चाहूँगी। मैं तो उन्हीं का वोट हूँ। अगर आपने खिलाफ बोला तो पुलिस तुरंत आपके पास उठा लेती है। पुलिस, ईडी, सीबीआई आपके घर पहुंच जाती है। आप खिलाफ आपके घर आ गई ईडी सीबीआई? मैं तो एक आम आदमी हूँ, मेरे घर का आके क्या करेंगे? यहाँ आया किसके यहाँ? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पेटी। मैं हूँ आपके साथ अनुष्का पवार। इस वक्त हमारी मौजूदगी नोएडा में है। जनता से बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि यूपी 2027 चुनाव को लेकर वो क्या सोचती है। क्या इस बार बदलाव होगा या फिर तीसरी बार भी मुख्यमंत्री के तौर पर यूपी में योगी आदित्यनाथ राज करेंगे। एक तरफ अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि इस बार तो बदलाव होगा, पीडीएफ फॉर्मूला चलेगा और साइकिल की सरकार आएगी। वहीं भाजपा के कमल खिलने की बात हो रही है। तो चलिए महिला से पहले जानने की कोशिश करते हैं महिला सुरक्षा को लेकर कि कैसी है महिला सुरक्षा, पहले से बेहतर है या फिर नहीं। मैम, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शबनम है। अच्छा, कैसी है महिला सुरक्षा? पहले बेहतर थी, अब है? अब बेटर है। पहले क्या कुछ होता था क्या? पहले बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ सब कुछ था पहले, अब ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, पहली सरकार में कुछ ऐसा आपने देखा हो कि हाँ महिलाओं के साथ भी गलत होता हो या सुनवाई ना होती हो, क्या कोई ऐसा कुछ देखा? नहीं, अब बहुत अच्छे से सुनवाई होती है। महिला की क्यों नहीं होती है? बहुत अच्छे से सुनवाई होती है। मतलब योगी सरकार से महिला सेफ है अब। हर तरीके से महिलाएं अब से पहले की सरकार बेहतर नहीं थी फिर? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं थी। अच्छा, योगी सरकार बेहतर है। हाँ, महिलाओं के लिए 27 में फिर योगी आने चाहिए या फिर नहीं? आनी चाहिए, क्यों नहीं आनी चाहिए? अच्छा, काम कर रहे हैं? बढ़िया। बढ़िया, पसंद आ रहा है। सबसे बड़ा काम महिला सुरक्षित पे काम किया है। हाँ जी। सर, क्या नाम हुआ आपका? सर, मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है। कैसा कर रही है मौजूदा योगी सरकार? अच्छा कर रही है अच्छा कर रही है। कौन सा काम बढ़िया लगा है आपको? जी। कौन सा काम अच्छा लगा है आपको? काम सारे ही अच्छे हैं मोदी के फिलहाल में तो अभी तो जैसे कि इतना तो मेरा आइडिया नहीं है कि मतलब अखिलेश यादव की सरकार बेहतर थी या फिर अब बेहतर? ये सरकार बेहतर है। उसमें तो ये थे कि गुंडा राज था और जहाँ देखो तहाँ ये सब होता था, किसी को लूटना फाड़ना ये सब। अच्छा, जातिवाद की राजनीति तब होती थी, यादवों को प्रेफरेंस मिलती थी। हाँ, तब यादव लोगों को ज़्यादा भड़काया मतलब होता था, भड़काया जाता था वो उनकी सरकार में। अच्छा, अब नहीं होता ऐसा? अब ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। क्या देखने को मिलता है? महिलाएं सुरक्षित है या फिर नहीं? कानून व्यवस्था? यहाँ पे महिला कभी रात बरात जा सकती हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे इतनी। कानून व्यवस्था अब योगी सरकार में आपको कैसी नजर आ रही है? व्यवस्था भी सही है फिलहाल में तो। यहाँ पे खैर नोएडा में मैं रहता हूँ, यहाँ पे 7 साल हो गए रहते हुए मेरे को। सही है यहाँ पे सारा कुछ। सर, क्या नाम हुआ आपका? रामू। अच्छा, योगी सरकार में कानून व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था भी बेहतर है और महिलाओं की समस्या वो भी बेहतर है और टोटल मिला के काम बहुत बढ़िया हो रहा है। अच्छा, मतलब बढ़िया काम होते हैं। पहले की सरकार में कैसे काम होते थे? नहीं, काम उसमें भी बढ़िया थे, लेकिन कुछ मुद्दे होते हैं जो इसमें जो कानून व्यवस्था लेके ठीक नहीं थी उसमें भी। अच्छा, अखिलेश के राज में कानून व्यवस्था अच्छी नहीं थी? नहीं, कानून व्यवस्था भी ठीक थी, लेकिन फिर कुछ समस्या आ जाती हैं, जनता अपने हिसाब से देखती है ना, इसलिए। अच्छा, देखिए 2027 में चुनाव है तो क्या देखते हो, योगी सरकार आएगी या फिर अखिलेश यादव? अब देखो, जनता का अपना अपना मूड है। बिल्कुल, जनता का अपना मूड है। क्या लगता है कि विकास को देखते हुए क्या विकास को देखते हुए तो यही है कि योगी सरकार ही आएगी, यहाँ तक है। अच्छा, योगी सरकार ही आएगी विकास को देखते हुए। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। कैसे कर रही है योगी सरकार? बढ़िया काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है। कौन सा काम बढ़िया लग रहा है? सारे काम बढ़िया है। गलत कहाँ पे है बताइए आप? देखिए, गरीब तो बड़ा परेशान है, महंगाई हो रही परेशान नहीं है, जो मेहनत करना नहीं चाहता वो परेशान है। जो मेहनत का आदमी है वो तो सब सही है। है। अच्छा, योगी सरकार के कौन से काम है? तो किसी भी काम, किसी भी इसमें, किसी भी सरकार में मेहनत तो करनी पड़ेगी। जब तो मेहनत- कुछ नहीं मिलेगा। फ्री में कुछ नहीं मिलेगा। जो फ्री में खाते हैं वो तो हरामखोर होते हैं। फिर वो मुफ्त के खाने की जो जो आदत पड़ जाती है ना, वो अपने शरीर को जंग लगा रहे हैं फिर। अच्छा, कौन सा ऐसा काम है जो योगी सरकार का आपको पसंद आ रहा हो? क्या काम पसंद नहीं आया? सारे काम पसंद है। अच्छा, कोई एक काम तो होगा ऐसा? सबसे मेन चीज़, आज भय मुक्त आदमी घूम रहा है सारे उसमें, पूरे प्रदेश में भय मुक्त घूम रहा है आदमी। किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई
डकैती नहीं, कोई छीना झपटी नहीं, हमारी माता बहनें सुरक्षित चल रही है रोड पे, सबसे मेन चीज़ यह है। और सबसे इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? पहले की सरकारों में क्या होता था? पहले वो सभी को पता है क्या होता था, डुअल डकैती और ये छीना झपटी, कभी भी ये आम बात होती थी। ऐसा हो रहा है, लेकिन जो विपक्ष है अखिलेश यादव है वो कह रहे हैं कि अब धर्म की राजनीति हो रही है, एक तरफा काम किया। धर्म ये तो देखो राजनीति है, वो उनको तो बहाना चाहिए। देखो विपक्ष वाले को तो कोई ना कोई एक पॉइंट चाहिए, उन्हें पॉइंट पकड़ना है तो ठीक है, उसमें जो उनका है वो अपना सही चल रहे हैं अपने हिसाब से। मतलब आपको नहीं लगता कि धर्म की राजनीति हो रही है? ऐसा कुछ नहीं है। किसको नहीं मिल रहा? देखो गरीबी आवास, गरीब का मकान है, जनधन योजना है, चाहे कुछ भी योजना है, किसको नहीं मिल रहा है? किसको नहीं मिल रहा? कोई स्पेशल ये कह दे कि हमें ये मकान नहीं मिला, प्रधानमंत्री आवास वाला मकान हमें नहीं मिला, या हिंदुओं को ही दिया गया या किसी एक विशेष उसको दिया गया, किसी को नहीं, सबको समान रूप से दिया गया है। फिर इसमें वो वाली क्या बात है? मतलब आपको लगता है कि योगी बाबा भेदभाव नहीं कर रहे? नहीं, ठीक है। अच्छा, 2027 चुनाव को लेकर क्या देखते हो कि इस बार योगी आएंगे या अखिलेश? अब देखो ये तो जी भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है, इसमें ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। पब्लिक का मूड किधर है वो तो पब्लिक जानती है। अच्छा, आपके हिसाब से कौन आना चाहिए? तो हमारे हिसाब से तो रिपीट होनी चाहिए। क्यों योगी बाबा क्यों? देखो अगली सरकार किसकी आएगी हमें नहीं पता है। अब जो अभी चल रहा है वो हमारी नज़रों में सही चल रहा है, इसलिए ठीक है। अच्छा, योगी बाबा यूपी के विकास के लिए कुछ काम कर रहे हैं? सारा विकास ही हो रहा है। अभी अब देखो तुम्हारे कल ही जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रखा है, बाकी कहाँ कमी है, क्या कमी है? मतलब कि काम तो हो रहा है थोड़ा बहुत। चलिए सर, कैसा काम हो रहा है? किस चीज़ में? योगी सरकार कैसा काम कर रही है? योगी सरकार में काम बढ़िया हो रहा है, लेकिन इनको जो है जो अशिक्षित लोग हैं उनकी तरफ ध्यान दें। और जो सरकारी नौकरियां निकालनी है, क्या इलेक्शन आएगा तब निकालेंगे क्या? मतलब कि भर्तियों को लेकर थोड़ा परेशान है। बहुत परेशान है, सारे परेशान हैं। और कौन सा ऐसा काम है जो योगी सरकार अभी नहीं कर रही है? योगी सरकार केवल एक काम कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था केवल शुद्ध हो रहा है और कोई काम नहीं हो रहा है। अच्छा, कानून व्यवस्था पर काम कर रही है बस। अच्छा, योगी सरकार अगर बाकी चीजों पर काम करने लगे और कानून व्यवस्था पर काम ना करे तो ठीक रहेगा? नहीं नहीं नहीं, वो तो बहुत ज़रूरी है। जो काम कर रही है उस पर बहुत बढ़िया काम हो रहा है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पर काम होना जरूरी है अभी। हाँ, अभी बहुत कुछ कमियां हैं, वो भी पूरी होगी। आपको उम्मीद है कि 2027 चुनाव में अगर योगी सरकार रिपीट करती है तो क्या अब वो विकास की ओर, बेरोजगारी की ओर बढ़ती हुई नजर आएगी? बेरोजगारी पे इनको ध्यान देना चाहिए। फिलहाल बहुत बच्चे पढ़ लिख करके सब अपनी तैयारियां करके बैठे हैं, उनको जो है काम करने की ज़रूरत है। हम बात करें, क्या मतलब काम हो रहा है? महिला सुरक्षित है? हमारा तो बढ़िया है। अच्छा, कैसे बढ़िया है? हम तो सब बात तो बढ़िया, जैसा मिलेगा उतना ही मिलेगा। अब महंगाई तो अपने आप बढ़ रही है, हमारे उनके योगी तो कहे थे थोड़ा ही नहीं बढ़ रही, कि मोदी कहे तो बढ़ रही है। जहाँ जगह है वो तो सड़क लेकर जाती है, तो वो खाने को कहाँ से आएगा? अच्छा, आप महिला है, आपसे एक सवाल है कि महिलाएं सुरक्षित अब है या पहले थी? अब सुरक्षित है, सब बातन तो सुरक्षित है। अच्छा, पहले की सरकारों में नहीं थी? पहली सरकार में तो हम जानते ही नहीं थे कि क्या चीज़ होती है, कुछ जानते ही नहीं थे हम तो ना। तब आप घर से बाहर 8 बजे के बाद नहीं निकल सकती थी? ना, अब तो इतना तो है कि डरते नहीं है कोई किसी से। अच्छा, आपको लगता है कि अब प्रशासन जो कार्रवाई करता है तुरंत करता है? हाँ, बढ़िया काम कर रही है। योगी बाबा बहुत अच्छे हैं। चाहे मेरे को 1 रुपये की चीज़ नहीं मिली अभी तक, मैंने नहीं ली और ना मेरे पास है योगी सरकार की, मगर मैं उनको वोट देना चाहूँगी। मैं तो उन्हीं का वोट हूँ। अच्छा, क्यों? मैं भाई मेरे बाप महतारी उनके वोटर हैं, तो हम तो उनके वोटर ही रहेंगे। हमारे कल्याण सिंह थे, सीधे बातें बता दे। अच्छा, मतलब कि आपको उनका काम भी पसंद आया? हाँ, महिला सुरक्षा को लेकर काम जो कर रहे हैं? मेरे को बहुत अच्छा। अच्छा सर, महिला सुरक्षा को लेकर काम किया जा रहा है? वो तो काम बढ़िया हो रहा है लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, लेकिन इनको रोजगार के बारे में भी सोचना चाहिए ना, सरकार पर काम करने की ज़रूरत है। बहुत लोग जो है बैठे हुए हैं, डिग्री लेकर बैठे हुए हैं, उनको रोजगार ही नहीं मिल रहा है। हाँ, उसके बारे में कुछ सोचें, जो पढ़ लिख करके बैठे हैं बेचारे। इसके बारे में सोचना है। सर, आपके हिसाब से कौन बनना चाहिए? योगी आदित्यनाथ, अच्छा, योगी जी क्यों? क्योंकि पिछले 20 सालों से हमने बहुत गुंडई झेली है यूपी में। हमारे यहाँ तो ऐसे भी थे कि मतलब अभी बैलेट पेपर और ईवीएम की बात हो रही थी, वो बैठ जाते थे, पूरा बूथ कैप्चर कर लेते थे और एक बंदा बैठ के ही पूरा ठप्पा मार के बैलेट पेपर से सबका वोट डाल देता था। अब ईवीएम आया है तो
आई थिंक अभी वैसा नहीं हो रहा है। अभी पक्षी पार्टियां हैं कि भाई उनको ईवीएम हैक कर ले रहे हैं, वो काम नहीं देख रहे हैं। पूरी गुंडे ही खत्म हो गई, जितने गुंडे मवाली थे आज खुल के वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अभी आपने कहा कि जब बैलेट पेपर्स होती थी तो एक रूम में बैठकर सबसे कह दिया जाता था कि इसी पर ठप्पा लगा दो। बूथ कैप्चरिंग होता था, सही में होता था? बिल्कुल होता था। सपा सरकार जब पहले आई थी गुंडों के दम पे ही आई थी। उन्होंने सारे जितने भी थे हमारे यहाँ, विजय मिश्रा थे, अतीक अहमद, फलाना ढिमका, ऐसे बहुत नामी गुंडे थे जिनको उन्होंने टिकट दिया, चुनाव जीते वो, और बूथ कैप्चरिंग करके ही जीते थे। अभी ये लोग कह रहे हैं कि ईवीएम से वोट होगी तो हैक ही हो रहा है, ईवीएम से वोट चोरी हो रहा है। कैसे हो रहा है सर? ईवीएम से 100% हैकिंग है और हैकिंग से ही ये सरकार बन रही है। सिर्फ हैकिंग से सरकार बन रही है। जहाँ से ईवीएम जिस कंपनी से बन रहा है वहीं से इनकी सेटिंग हो रही है, वहाँ से हो रही है इनकी। अच्छा, क्या करते हो आप? मैं जॉब करता हूँ, मैं मैनेजर हूँ फैक्ट्री में। मैनेजर हो फैक्ट्री में। ईवीएम वर्क कैसे करती है? ईवीएम देखो, जैसे एक मोबाइल वर्क करता है, मोबाइल हैक हो जाता है ना, सिस्टम हैक हो जाता है ना, तभी तो बड़े बड़े बैंकों में इतने सारे घोटाले हो जाते हैं भैया। उसी तरीके से जैसे एक सिस्टम है उस तरीके से होता है। ईवीएम मोदी सरकार लाई या फिर कांग्रेस सरकार? कोई भी सरकार लाई है, सेटिंग इन्होंने किया है। योगी जी ने, मोदी जी ने? हाँ, ये सरकार कर रही है सेटिंग। जहाँ से ईवीएम ला रही है वहाँ सेटिंग कर रही है। लाने से मतलब नहीं है, लाने का तो कंप्यूटर राजीव गांधी ने लाया है। तो मतलब जब तक कांग्रेस की सरकार रही, वो सिस्टम है उनका लाया हुआ, लेकिन ये काम कैसे कर रहे हैं, वर्क कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे काम करना है ना, वहाँ देखना ठीक है। है। पहले गुंडई थी कि नहीं आप? अरे गुंडाई की छोड़ो भैया, गुंडाई से सिर्फ गुंडा खत्म कर देने से डेवलपमेंट नहीं होता है देश के अंदर। अखिलेश यादव के अंदर एक विजन है, पढ़ा लिखा आदमी है, डेवलपमेंट की उसके अंदर एक तस्वीर है। योगी जी पढ़े लिखे नहीं है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, उनके पास एमए की डिग्री है। घंटा और गुंडा और हिंदू मुस्लिम करके इसी एजेंडे पर सरकार है ये। सर, सही में हिंदू मुस्लिम पर एजेंडा? मेरे हिसाब से तो सबसे ज़्यादा रोजगार पैदा हुआ जब योगी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं। फैक्ट्रियाँ लगी, रोड बने, और जो एक सबसे बड़ी चीज़ अभी भैया ने बोला कि गुंडई ख़त्म करने से कुछ नहीं होता। आप फैक्ट्री खोलने आ रहे हो, कोई आ गया फिरौती मांगने, तो आप फैक्ट्री लगाओगे क्या यहाँ पे? बात बताओ, ये नोएडा क्या जोगी जी के राज में बसा है? यहाँ क्या फैक्ट्रियाँ नहीं चलती थी? चलती थी ना। क्या फैक्ट्री सारे गुंडे उठा लेते थे? फैक्ट्री मालिक को उठा लेते थे। फैक्ट्रियाँ थी या नहीं? महिलाएं अभी कुछ टाइम पहले कह रही थी कि पहले बदतमीजी होती थी हमारे साथ। कहीं कोई बदतमीजी नहीं है, कहीं कोई बदतमीजी नहीं। आज से नोएडा जो है 50 साल पहले बसा हुआ है, ये 10 साल पहले नहीं बसा हुआ है। और 10 साल पहले से फैक्ट्री चालू नहीं हुई है। 10-50 साल का सिस्टम है। 50 साल से फैक्ट्रियाँ चल रही है, यहाँ से लेके और यहाँ तक आई है। ये 10 साल में नहीं बसा है, 10 साल में नहीं इन्होंने सारा कुछ किया है। अच्छा भैया, पहले गुंडाई राज होता था नोएडा में या नहीं? लो भैया, अब आप भी नोएडा में रहते हो? आप मैं बताओ, आपकी उम्र कितनी हो गई बताइए? आप यहाँ गुंडाई होता था? आप यहाँ पे ऐसे पहले नहीं मीडिया थी? भैया देखो, मुझे बीच में मत लाओ, मुझे बीच में मत लाइए। पहले भी थे ना। आपसे सवाल है, इन्होंने पूछा कि ईवीएम से ना ईवीएम हैक हो जाती है। ईवीएम जो काम करती है वो ओटीपी सिस्टम पर काम करती है। जैसे वन टाइम पासवर्ड होता है ना, वैसे ही ओटीपी सिस्टम पर काम करती जो है। समझा रहे हो ना, आप भी उन्हीं के हो। अभी तभी आप उनको ऐसे समझा रहे हो कि देखिए, आप देखिए, काम कर रही किसके हैं हम? मैं तो बता रहा हूँ ना कि ओटीपी सिस्टम पे काम कर रहे, बैंक हैक हो रहा है, पैसे सारे लोगों को जा रहे हैं ओटीपी सिस्टम पे। कर मेरा अभी हैक हुआ है ओटीपी सिस्टम पे। देखिए, अगर हम ज्ञान देंगे, हम सही बात बताएंगे तो हम उन्हीं के हो गए हैं। इन्हें वैलिड रीजन के साथ जवाब देना। अरे आप सर्च कीजिए ईवीएम कैसे काम करते हैं। ये कह रहे कि ईवीएम हैक होती है, तो क्या वाकई होती है? मुझे तो नहीं लगता। ईवीएम वहाँ पे हैक नहीं होता जहाँ बीजेपी की सरकार चली जाती है, वहाँ कभी हैक नहीं होता। ईवीएम वहीं पे हैक होता है जहाँ बीजेपी की सरकार रिपीट होती है या बीजेपी की सरकार बन जाती है। ईवीएम लाने वाली तो कांग्रेस थी। अभी सर ने खुद भी बताया राजीव गांधी लाने वाले थे, लेकिन जब तक कांग्रेस की सरकार रही तब तक ईवीएम हैक नहीं हुई। अब बीजेपी की सरकार आ गई तो ईवीएम हैक हो गई। ये क्या मतलब है कि उन्होंने लाया तो उस टाइम हैक नहीं थी? काम कैसे कौन आदमी कर रहा है? एक मैनेजर फैक्ट्री वाला रखता है, मैनेजर तो हमेशा वो रख रहा। मैनेजर हर आदमी का अपना अपना काम करने का तरीका होता है। कैसे कोई चोरी कर रहा है, कोई घोटाला करके फैक्ट्री से जा रहा है, और कोई ईमानदारी से काम कर रहा, फैक्ट्री को ऊपर ले जा रहा, कोई फैक्ट्री को लूट के जा रहा। भाई काम करने के तरीके पर डिपेंड करता है ना। काम आपके हिसाब से सरकार काम नहीं कर रही है? सरकार कोई काम नहीं कर रही है, कोई भी नहीं, सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं कर रही है सरकार। अच्छा, किसकी सरकार आनी चाहिए? किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार ये चेंज होना चाहिए। ये किसकी आनी चाहिए? भाई विपक्ष कांग्रेस की आनी चाहिए। कांग्रेस की? ये बिल्कुल पूरे देश में सरकार बदलनी चाहिए। अच्छा सर, क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए? कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। बीजेपी की ऑब्वियसली, बीजेपी की क्यों? क्योंकि इतना स्वच्छंद होकर अगर हम बोल पा रहे हैं तो उसका रीजन वही है। आज सबको बोलने का अधिकार है, कुछ भी करने का अधिकार है, तो ड्यू टू बीजेपी गवर्नमेंट।
उसके पहले तो ये होता था भाई, खिलाफ में अगर बोला तो खड़े हो जाते थे चार आके अच्छा गन लेके। हम तो क्या हो रहा है मैडम ये बताइए, आज मतलब जो हो कि रहा, अगर आपने खिलाफ बोला तो पुलिस तुरंत आपके पास उठा लेती है, पुलिस ईडी सीबीआई आपके घर पहुंच जाती है। आप खिलाफ बोल, आपके घर आ गई ईडी सीबीआई? मैं तो एक आम आदमी हूँ, मेरे घर का आके क्या करेंगे? किसके यहाँ आया किसके यहाँ, किसके यहाँ आया? आप देखे, जिसकी भी बात करेंगे, देखो एक बोलने का तरीका है। आप देश के प्रधानमंत्री को गाली दोगे, प्रदेश के मुख्यमंत्री को गाली दोगे तो फिर पुलिस ही आएगी। क्या जनता पहले बिल्कुल गाली नहीं दी? बिल्कुल नहीं देती थी। जनता को तो नहीं पकड़ रहे हैं। भाई देखो, विपक्ष से जितने लीडर लोगों से आप देखिए ईवीएम वीवीएम की बात पर बोल रहे हैं। सर क्या लगता है 2027 चुनाव में क्या होगा? योगी आएगा अखिलेश? कोई नहीं रोक रहा योगी जी को। योगी जी को कोई क्यों नहीं रोक पा रहा है? क्यों नहीं रोक पा रहे? ईवीएम हैक हो रही है। अगर जनता को पता है तभी तो आएंगे योगी जी, कुछ कर रहे हैं जब ही आएंगे। अगर नहीं जनता को पसंद होंगे तो नहीं आएंगे। लेकिन सर कह रहे हैं कि ईवीएम हैक करेंगे तो आएंगे ही। हैक करने को तो कुछ भी हैक हो सकता है, हैक करने को तो कुछ भी आप हैक कर सकते हो, लेकिन कहने और करने में बहुत फर्क होता है। अच्छा, काम कर रहे हैं योगी बाबा या नहीं? बिल्कुल कर रहे हैं अपने हिसाब से। तो कौन सा काम ज्यादा पसंद आ रहा है? हमें तो सारे काम पसंद है उनके। अच्छा, सारे काम पसंद है। बिल्कुल। महिला सुरक्षित है या नहीं? आज की डेट में देखो, सुरक्षित भी है नहीं सुरक्षित भी, दोनों है। सुरक्षित भी है नहीं भी है, क्योंकि आप 12 बजे रात में घूमोगे तो पुलिस आपके पीछे नहीं घूमेगी। महिला अगर 12 बजे रात में निकलेगी तो कहाँ से सुरक्षित है? अब हर व्यक्ति के साथ में पुलिस तो घूम नहीं सकती है। क्राइम देखो, जब क्राइम तो होगा चाहे जिसकी सरकार हो, इसमें कोई दो राह नहीं है। आपके हिसाब से योगी आएगा? बिल्कुल। देखिए जनता बता रही है योगी भी आ सकते हैं, बदलाव भी हो सकता है। कुछ ने बड़े बड़े आरोप लगाए कि ईवीएम हैक हो रही है, लेकिन जब हमने उन्हें कहा कि भाई थोड़ा ज्ञान ले लीजिए, ओटीपी के बेस पर चलती है ईवीएम, वन टाइम होती है, एक बार ही उसमें सिंटेक्स डाला जाता है तभी वो काम करने लगते हैं। लेकिन लोगों को तो ना जाने क्या बस ईवीएम हैक हो रही है। कुछ ने बताया कि जब बैलेट पेपर से होती थी वोटिंग तो बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी, लेकिन अब वो नहीं होता है। लेकिन जनता है, जनता के अलग अलग विचार देखने को मिलते हैं। कुछ को योगी पसंद आ रहा है, कुछ को अखिलेश। खैर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा 2027 चुनाव में क्या होगा? क्या योगी आदित्यनाथ तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर अखिलेश यादव जीतते हुए नजर आएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 18।